देखो बेटा, क्वेश्चन में हम बजट वाले चैप्टर के यानी चैप्टर आपका है गवर्नमेंट बजट। कौन सा है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर की आपके फॉर्मूले दिए हैं। रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड, और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग। फिर तीसरा फॉर्मूला इसी का फिस्कल डेफिसिट का बनता है रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यहां पे भी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कर दी जाती है। फिर आता है यहां पर फिस्कल डेफिसिट बराबर रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा किसके अंदर में आता है? फिस्कल डेफिसिट में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रिवेन्यू डेफिसिट लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन होंगे माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल बोरोइंग गिवन है, क्या है? टोटल बोरोइंग दी हुई है, तो फिस्कल डेफिसिट बराबर क्या हो जाएगा? हमारा टोटल बोरोइंग हो जाएगा। और क्वेश्चन पांचवा फॉर्मूला आपका प्राइमरी डेफिसिट बराबर क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट तो आपने पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऊपर, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये टोटल आपके 5 फॉर्मूले बनते हैं यहां पर, और इसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है। हम्म 40 करोड़। फिर रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट दी थी आपको कितना? फिर 90 करोड़। कैपिटल रिसीप्ट आपको दी है, कैपिटल रिसीप्ट दी है आपको 60 करोड़। आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप लिखेंगे रिवेन्यू डेफिसिट बराबर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड, है ना? तो देखो, आपको रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू दी थी 40 करोड़, है ना? फोर्टी, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड कितनी दी थी आपको? 90, है ना? अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 90 बराबर रिवेन्यू
एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू 130 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राइमरी डेफिसिट दिया है। क्या क्या गिवन है? प्राइमरी डेफिसिट बराबर 5000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट 4000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन मार्क है ना। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर क्या होता है? तो यहां पे आप क्या करेंगे, अभी देखो आपको मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था यहां पर, फिस्कल ये रहा, प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये लिखवाया था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे आप, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो यहां पे देखो इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आपको कितनी दी थी? 5000, है ना। फिस्कल डेफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दिया है? 4000। तो इसको इधर लाएंगे, 5000 प्लस 4000 बराबर क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट बराबर हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू 9000 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो गिवन क्या क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है बराबर आपका 1,60,000 करोड़। ये टोटल बोरोइंग दी हुई है, टोटल बोरोइंग बराबर 2,40,000 करोड़। कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, we know that फिस्कल डेफिसिट बराबर क्या होता है? टोटल बोरोइंग, है ना।
फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, टोटल बोरोइंग आपकी दी थी 2,40,000 करोड़। अब हमें निकालना है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट 2,40,000 करोड़ था आपका, और ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट 1,60,000 करोड़ था। तो ये इन दोनों का डिफरेंट आ गया आपका 80,000 करोड़। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट बराबर, ये आपको सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट दिया था आपका 13,500 करोड़। फिर कह रहा था विच इज 30% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट निकालना है आपको। तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहां प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पर x, ठीक। इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है आपका 30% ऑफ x, है ना। तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया? 13,500, और ये हो जाएगा आपका 0.30x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13,500 डिवाइड बाई 0.30, ठीक। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहां आ जाएंगी, और ये चला जाएगा 45 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 45,000। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45,000, ठीक। यानी कि आपकी वैल्यू आ गई इसकी प्राइमरी डेफिसिट बराबर हो गया 45,000, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आपकी थी 45,000। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपको 13,500 दिया था। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा फिस्कल
डेफिसिट इक्वल टू 45,000 पर 13,500 बराबर आपका हो जाएगा 58,000 58,500 करोड़। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना था। और आपका बी पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। और सी पॉइंट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। इसमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो इसमें क्या क्या गिवन है, टैक्स रेवेन्यू दिया है कितना 47,000 अरब, ये सारी डिटेल अरब में रहेंगी। कैपिटल रिसीप्ट दिया है 34,000 अरब, 34। नॉन टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू था आपका 10। बोरोइंग 32। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80। और इंटरेस्ट पेमेंट दिया है आपका 20। तो अब यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ए पॉइंट आपका, तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब देखो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीप्ट तो दी नहीं है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट की जगह क्या आ जाएगा, अब उसका दूसरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट के बराबर होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको दी थी 80, माइनस का निशान लगाएंगे। टैक्स रेवेन्यू आपका 47 दिया था, प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका 10 दिया था। तो 80 माइनस 57
इक्वल टू हो गया 23 अरब। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। इसका बी पॉइंट था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल बोरोइंग। तो क्वेश्चन में आपको टोटल बोरोइंग कितनी दी थी, 32 अरब। फिर सी पॉइंट था आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू थी 32, इंटरेस्ट पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया था 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 अरब। इसमें आपको कैलकुलेट करना है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, फिर इसका बी पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट, और सी पॉइंट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 45,000 करोड़। बोरोइंग दी है आपको 12,000 करोड़। रिवेन्यू रिसीप्ट दी हुई है 35,000 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए पॉइंट यहां डालेंगे और रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना दिया था आपको, 45,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट आपका 35,000 था। तो ये आ गया आपका 10,000 करोड़। ठीक है, बढ़े आगे। फिर आपको कैलकुलेट करना था बी पॉइंट इसका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है,
टोटल बोरोइंग, और टोटल बोरोइंग की अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12,000 करोड़। अब सी पॉइंट आता है, आपको यहां निकालना था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट है वो 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट का है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 10,000 करोड़ इंटू 30 डिवाइड बाई 100 बराबर हो जाएगा आपका ये 3,000 करोड़। तो इंटरेस्ट पेमेंट निकल आया, फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आपकी कितनी थी, 12,000 माइनस 3,000 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9,000 करोड़। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक।